नमस्कार साथियों, आज है 2 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स हैं इस सेशन में हम कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी एग्ज़ाम जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वोकैब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो भी वोकैब्स का सेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का ले लिए तो वो द हिंदू से ही पूछते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सेशन लगाते हैं और शुरू से अगर लगाते आ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एग्ज़ाम एक बार दे के आइएगा, फिर आप बताइएगा कि ये कैसा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? टेनियस। टेनियस को हम टेनी से याद रख सकते हैं। टेनी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो टेनियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वर्ड क्लास में OUS आ रहा है, और जैसा कि बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि OUS क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो इसलिए ये वर्ड क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिटी करना और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो टीनियस एक एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा सो वीक और अनसर्टेन दैट इज हार्डली एग्जिस्ट। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या अनसर्टेन हो, ठीक है, और एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, हार्डली टू एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट जल्दी नहीं कर पाए तो उसको टीनियस बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो सूक्ष्म हो, ठीक है, छोटा हो, तो वो जल्दी दिखाई नहीं देगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो टीनियस मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फ्लिम्सी, थिन, फ्रेगाइल या फिर वीक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिल्म देखिए, फिल्म क्या होता है? जैसे जो दूध होता है, ठीक है, जब उसको उबाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो ऊपर उसके वो आ जाता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक पतला सा लेयर बन जाता है किसी भी लिक्विड के ऊपर, तो वो क्या होता है? वो फिल्म होता है। तो फिल्म मतलब वही होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब पतला होता है, ताकि वो हम लोग उतना आसानी से नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप टीनियस समझ में आ गया होगा। तो टीनियस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है सूक्ष्म। और सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लिम्सी, थिन, फ्रेगाइल या फिर वीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्प्रीमेचर। इम्प्रीमेचर यहाँ पे एक नाउन है। इम्प्रीमेचर क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ समथिंग गिवन बाय ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब किसी अथॉरिटी में अगर कोई पर्सन है जिसके पास पोजीशन है, तो ऑफिशियल उससे क्या कर लेना? किसी चीज़ के लिए अप्रूवल ले लेना। ठीक है, बिना देखिए, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कोई काम करने से पहले जरूर बॉस से क्या करेंगे? अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो अप्रूव, या फिर क्लास से हम लोग बाहर निकलते हैं तो सर से क्या बोलते? अप्रूवल लेते हैं बाहर जाने के लिए। तो इम्प्रीमेचर क्या हो गया? यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? कि इजाज़त। ठीक है, इजाज़त लेना किसी से कोई भी काम करने से पहले। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अप्रूवल हो सकता है, सैंक्शन हो सकता है, अप्रोवेशन, परमिशन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में अप्रूव्ड दिखाया गया। देखिए, इम्प्रीमेचर को अगर याद रख रहा होगा तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाते हैं, हर काम करने के लिए हमको क्या करना होता है? घर वालों से इम्प्रीमेचर लेना होता है। ठीक है, यानी कि इजाज़त लेना होता है। बिना घर वालों के इम्प्रीमेचर के हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो जब तक मेच्योर नहीं होते हैं। तो इस तरह आप इसको मेच्योर से इम्प्रीमेचर रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो वर्ड इम्प्रीमेचर हो गया जो यहाँ पे एक नाउन है, और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इजाज़त हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड, सैंक्शन, अप्रोवेशन या परमिशन हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू रिमूव ऑल साइन ऑफ समथिंग आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग और कवरिंग इट कम्प्लीटली। मतलब किसी चीज साइन को, सारे साइन को क्या कर देना? हटा देना, या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि नष्ट कर देना, या उसको कवर कर देना पूर्ण रूप से। तो ओब्लिटरेट मतलब होता है नष्ट करना। क्या हो जाएगा? नष्ट करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका वाइप आउट हो सकता है, इरेडिकेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक्सटिंग्विश, एक्सटर्मिनेट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि कोई चीज़ एक्सटिंग्विश कर रहा है उसको क्या कर देना? एक्सटर्मिनेट कर देना, यानी कि हटा देना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, नष्ट करना होता है। इरेडिकेट मतलब भी वही होता है। और वाइप आउट मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल लेना या हटा देना। ठीक है, तो ओब्लिटरेट यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। ठीक है, ओब्लिटरेट की बात करें तो ओब्लिटरेट एक वर्ब हो गया। अगर ओब्लिटरेट को याद रखना होगा तो इसको ओब्लिक से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख दी और उसमें गलती हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ओब्लिक खींच के उसको क्या कर देते हैं? ओब्लिटरेट कर देते हैं। और ऐसे ओब्लिक खींच के उसको नष्ट कर देते हैं, या वह काट देते हैं, या उसको ख़राब कर देते हैं।
तो ओब्लिक से सेंटेंस को ओब्लिटरेट कर देते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं ओब्लिक से, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज की बात करें तो इंडल्ज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ, मतलब अपने आप को क्या करना, अलाउ कर देना कि किसी खुशी को एंजॉय करने के लिए, किसी प्लेजर मोमेंट को क्या करना, एंजॉय करने के लिए। तो इंडल्ज मतलब होता है मग्न होना, यानी किसी भी चीज़ में क्या हो जाना, मग्न हो जाना, अपने आप को एंजॉय करना, ठीक है। चाहे जो भी मतलब पल हो, जो मोमेंट हो, अच्छा मोमेंट हो, तो उसको क्या करना, एंजॉय करना, इंडल्ज हो जाना उसमें। सिनोनिम्स की बात करें तो लग्जरिएट, पैंडर टू, कैटर टू, पैम्पर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इंडल्ज का ट्रिक क्या बन सकता है कि डल कामों में कभी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डल कामों में कभी इंडल्ज नहीं होना चाहिए। तो इंडल्ज का मीनिंग क्या हो गया, मग्न होना, और उसका ये एक वर्ब है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो लग्जरिएट, पैंडर टू, कैटर टू या पैम्पर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनटेंटेड। अनटेंटेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। अनटेंटेड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट डैमेज और हार्म बाय समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि इसका मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, निष्कलंक। मतलब क्या हो गया, अनटेंटेड मतलब निष्कलंक, यानी कि किसी के ऊपर मतलब कोई कलंक नहीं है, ठीक है, यानी कि वो निष्कलंक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनसोलिड हो सकता है, अनटार्निश्ड हो सकता है, अनब्लेमिश्ड हो सकता है, या फिर स्टेनलेस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे अनटेंडेड हो गया, जिसका मतलब होता है निष्कलंक, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर किसी भी तरह का कलंक नहीं है, यानी कि वो निष्कलंक है। तो निष्कलंक इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अनसोलिड, अनटार्निश्ड, अनब्लेमिश्ड या फिर स्टेनलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों में से गेम ऑफ थ्रोन्स किसने देखा है, किसने देखिए, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर देखे होंगे तो उसमें एक फोर्स होता है, ठीक है, वो अनसोलिड फोर्स होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, निष्कलंक, यानी कि वो जो एक लड़की होती है जिसके पास ड्रैगन होता है, तो उसके पास जो फोर्स होता है वो अनसोलिड फोर्स होता है, ठीक है। तो अनटेंडेड उसको ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनटेंडेड, यानी कि निष्कलंक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू हैव एन इफेक्ट स्पेशली ए निगेटिव वन, यानी कि किसी चीज़ पे निगेटिव इफेक्ट होना, कैसा प्रभाव होना, निगेटिव, यानी कि प्रभाव डालना, कैसा प्रभाव डालना, निगेटिव प्रभाव डालना, इम्पिंग मतलब होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इनक्रोच, इन्फ्रिंज, इन्वेड, इम्पैक्ट या फिर इंट्रूड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे इम्पिंज हो गया, ठीक है। इम्पिंज जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभाव डालना, कैसा प्रभाव, तो निगेटिव वन, ठीक है। देखिए, आपके लिए होमवर्क, आपको पता है पिछले सेशन अगर देखे होंगे तो होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि जो भी हम यहाँ पे वर्ड कवर करा रहे हैं उसको, उससे एक एक सेंटेंस बनाना है। ऑनेस्टली अगर आप एक एक सेंटेंस डेली बनाते हैं, और ज़्यादा हम वर्ड कवर कराते नहीं, बस 10 कराते हैं और 10 ही चाहते हैं कि आप डेली याद करें, तो उसका जब आप सेंटेंस बनाएंगे, उससे रिलेटेड कोई चीज़ लिखेंगे, तो वो क्या होगा, आपके माइंड में छप जाएगा। और जो चीज़ें लिख लेते हैं बार बार, वो क्या होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है और याद हो जाता है। तो आने वाले एग्जाम में वो उससे क्या होगी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो आप ऑनेस्टली ज़रूर इससे सेंटेंस बनाएंगे। 10 डेली सेंटेंस बनाते हैं तो सोचिए 1 महीने बाद आपके मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ज़रूर बनाइएगा, और जो सेंटेंस बनाइएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वेल्टर एक नाउन है। वेल्टर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज एंड कन्फ्यूजिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट जो क्या हो, कन्फ्यूजिंग हो, ठीक है, यानी कि झमेला टाइप का, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग झमेला हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो जम्बल, मडल, टेंगल या फिर कन्फ्यूजन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका याद रखना होगा तो शेल्टर के चक्कर में वेल्टर हो गया, क्या हो गया, शेल्टर के चक्कर में वेल्टर हो गया, इस तरह आप याद रख सकते हैं। शेल्टर मतलब क्या होता है, आश्रय, शरण, मतलब जहाँ हम जाके ठहरते हैं। तो शेल्टर के चक्कर में क्या हो गया, वेल्टर हो गया, यानी कि झमेला हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, वेल्टर को शेल्टर से रिलेट करके, ठीक है। वर्ड को रिलेट करना सीखिए, जो मतलब जब रिलेट करेंगे सेंटेंस ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। और सेंटेंस जब बनाएंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो कोशिश कीजिए ऑनेस्टली, अगर तैयारी कर रहे हैं और लाइफ में कुछ पाना है, अचीव करना है, घर वालों का, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो जो बोला जा रहा है वो ऑनेस्टली कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे अगर देखिए टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सही वक्त पे अगर सही चीज़ आप हासिल कर लेते हैं लाइफ में, तो आपका सोसाइटी में एक अलग ही आपका वो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, लोग आपको अलग नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो वेल्टर मतलब यहाँ पे एक क्या हो गया, झमेला हो गया, जिसको शेल्टर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्वेसिव। इन्वेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टेंडिंग टू इन्फ्लुएंस। क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फ्लुएंस। इन्वेसिव मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फ्लुएंस। देखिए बहुत सारे इंसान क्या होते हैं, इन्वेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि आक्रामक। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, आक्रमणशील हो जाएगा, ठीक है। आक्रामक तरीके मतलब आक्रमणशील होते हैं, हर बात में वो क्या होते हैं, झगड़ा मोल लेते हैं, किसी से भी झगड़ा खरीद लेते हैं, झगड़ा करने के चक्कर में रहते हैं, यानी कि आक्रामकशील होते हैं, ठीक है। तो इन्वेसिव मतलब क्या हो गया, आक्रमणशील। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकर्सिव, एग्रेसिव, इंट्रूसिव या फिर इन्वेडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार आइए देख लेते हैं वर्ड क्या है, इन्वेसिव, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टेंडिंग टू इन्फ्लुएंस, यानी कि आक्रमणशील हो जाएगा। और याद कैसे करेंगे, तो इंसान, बहुत सारे इंसान इन्वेसिव नेचर के होते हैं, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकर्सिव, एग्रेसिव, इंट्रूसिव और इन्वेडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है पेटिफॉगिंग। पेटिफॉगिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। पेटिफॉगिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, कनेक्टेड हो, जो इम्पोर्टेंट माने अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि अफवाह बोल सकते हैं इसको, अफवाह फैलाने वाला, उड़ाने वाला। मतलब कोई चीज़ जो ऐसा बात हो जो क्या हो, अफवाह उड़ा रहा हो, ठीक है। तो पेटिफॉगिंग मतलब अफवाह उड़ाने वाला। सिनोनिम्स की बात करें तो हेयर स्प्लिटिंग, निगलिंग, क्विबलिंग या निट पिकिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ये वर्ड क्या है, पेटिफॉगिंग। पेटिफॉगिंग मतलब क्या होता है, अफवाह उड़ाने वाला, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हेयर स्प्लिटिंग, निगलिंग, क्विबिंग या फिर निट पिकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये है आज का लास्ट वर्ड क्या है, विगोर। विगोर की बात करें तो ये एक नाउन है। यहाँ पे विगोर क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एनर्जी, फोर्स और इंथुआज्म। यानी कि एनर्जी मतलब क्या होता है, ताकत, फोर्स मतलब बल और इंथुआज्म मतलब उत्साह। यानी कि आपके पास एनर्जी होगा, ताकत होगा, तो आप और क्या रहेंगे, हमेशा उत्साहित रहेंगे, ठीक है। हमेशा क्या रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो विगोर की बात करें तो ताकत हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो विटालिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर या फिर फोर्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। तो विगोर यहाँ पे एक नाउन हो गया। विगोर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एनर्जी, फोर्स और इंथुआज्म, यानी कि ताकत। और सिनोनिम्स की बात करें तो विटालिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ या पावर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।